आज हम यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। ये एग्रीकल्चर 11 के लिए 4 नंबर का महत्वपूर्ण सवाल है। यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए रूपांतरण हेडिंग स्तंभमूल। स्तंभमूल इस प्रकार की मूलें बरगद में पाई जाती हैं। ये मूलें बरगद की शाखाओं से निकलकर ऊपर से नीचे की ओर जमीन में चली जाती हैं। इस प्रकार की जड़ों को स्तंभमूल कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें बरगद, इंडियन आदि में पाई जाती हैं। इन वृक्षों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं। ये मोटी होकर जमीन में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार वृक्षों की लंबी और मोटी शाखाओं को सहारा देती हैं। ये जड़ें अपस्थानिक होती हैं। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में एक बरगद के 600 से अधिक स्तंभ जड़ें दिखाई गई है। और स्तंभमूल इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी धस जाती है। भूमि में तिरछी धस जाती है। इस प्रकार की जड़ों को अवस्तंभमूल जड़ें कहते हैं। आगे आरोही जड़ें। स्तंभमूल जड़ का उदाहरण है मक्का, गन्ना और केवड़ा। ये मक्का में इस प्रकार की जड़ें निकल रही हैं। ये जड़ें स्तंभमूल का उदाहरण है। अब आरोही मूल, आरोही मतलब चढ़ने वाली जड़ें। इस प्रकार की जड़ें किसी आधार से लिपट कर चलती हैं और पौधे के कमजोर तनों को, दुर्बल तनों को सहायता प्रदान करती हैं। इस प्रकार की जड़ें पर्व संधियों से निकलती हैं, इसलिए इन्हें आरोही मूल जड़ें कहते हैं। पुष्टा जड़ें, ये जड़ें बरगद में निकलती हैं। ये जड़ें तने से निकलकर चौड़ी पुष्टा जैसी रचना बनाती है। ये सेमल तथा बरगद आदि में पाई जाती है। ये अधिक गहराई तक नहीं जाती। ये तने के आधार पर शाखाओं के रूप में निकलकर चारों ओर फैल जाती हैं। उदाहरण सेमल तथा बरगद। चिपकने वाली जड़ें, कुछ जड़ें पादप पर निकलती हैं और ये निकलकर चिपकने का कार्य करती हैं। इस प्रकार की जड़ें बैन्डा में पाई जाती हैं।